अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी फाइनल अकाउंट एडीपी 1 में डिटेल से कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास एडीपी 2 में मौजूद हैं। एक थोड़ा सा चेंज था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से करवा दिए। बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी स्टार्ट से देखते हैं क्वेश्चन। हमजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। जो हमजा इंडस्ट्री वाले हैं उनका अथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, जिसके रजिस्ट्रार ने उनको परमिशन दी है कि वो कंपनी की लाइफ में लोगों को शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो वो है 10 लाख रुपए का, जिसमें 1 लाख के शेयर्स हैं। तो डिमांड क्या है उसकी? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। प्लांट मशीनरी एसेट एडिटर रेम्यूनरेशन, मुआवजा जो आपने ऑडिटर को देना है, परचेजेस हैं, सेल्स है, इंश्योरेंस है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सैलरीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, डेटर्स, एसेट, मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, स्टॉक 1/1/2010। तो आपका देखें ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2010। तो ये जो 1/1/2010 है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। बैड डेट्स एक्सपेंस, लीगल चार्जेस एक्सपेंस, गुडविल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, शेयर कैपिटल 6% डिबेंचर लाइबिलिटी, रिसीवेबल डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है। डेप्रिसिएशन है 10% की मशीनरी पे, 5% फर्नीचर पे, राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमें पता है कि हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, तो उसने हमें ये बताया है कि इन एक्सपेंसेस को 1/3 राइट ऑफ कर दो, यानी 1/3 अपना एक्सपेंस शो कर दें और बाकी हिस्सा अपना एसेट शो कर देंगे। ट्रांसफ़र किया उसने 8,000 टू जनरल रिजर्व, मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर को है 1 लाख रुपीज़ का। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है हमजा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2010। तो एज यूजुअल एक साइड डेबिट बनाएंगे, दूसरी साइड क्रेडिट होगी। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जैसा कि पहले आप इंटर करते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और अपनी डायरेक्ट इनकम्स आप इंटर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, से परचेजेस हैं, आपने चीज़ें ख़रीदी थी 2,10,000 की, लेकिन कुछ डिफेक्टेड थी या जो भी इशू था आपने रिटर्न की 10,000 की। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। सेल लेस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब हम टोटल करेंगे। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट की आएगी, और अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी हुई तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी वो हमारे पास ग्रॉस लॉस की बनेगी। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक क्रेडिट साइड बड़ी है, इसमें से तमाम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लेस करेंगे। रिमेनिंग जो बचेगी अमाउंट वो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की होगी। प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट कर लेते हैं। सैलरीज हैं, इंश्योरेंस है, लीगल चार्जेस, डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट हुई है? तो आप क्वेश्चन में देखें हमारे पास डिबेंचर्स हैं, 6% डिबेंचर है जिनकी अमाउंट है 2 लाख। तो अगर आप 2 लाख का 6% कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आएगी आपके पास 12,000 रुपया, और ये हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन किया है। इन केस ऑफ दैट कि अगर क्वेश्चन में ये डिबेंचर इंटरेस्ट मौजूद नहीं है और डिबेंचर का रेट जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है तो आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अलबत्ता इस क्वेश्चन के अंदर 12,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके गिवन है। अगर ये गिवन ना हो तो इसकी कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद नेक्स्ट है
1/3 राइट ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर मौजूद है। 1/3 हिस्सा आपने राइट ऑफ करना है। तो जितने आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनका 1/3 हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे अपना एक्सपेंस शो कर देंगे। बैड डेट्स क्वेश्चन अंदर मौजूद हैं 2000। प्रिंटिंग स्टेशनरी एडिटर रेम्यूनरेशन मौजूद है। डेप्रिसिएशन 2 एसेट्स के ऊपर मौजूद है, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे आप। अब क्रेडिट साइड पे ये वो ग्रॉस प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आपने कैलकुलेट किया है। तो इस टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करें, बाकी जो अमाउंट आएगी वो आपकी नेट प्रॉफिट होगी जो आपने ट्रांसफ़र करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो आपको अमाउंट चाहिए ये वो बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर का मौजूद है। देखिए अमाउंट है यहाँ पे 30,000। तो अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर देखें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये मौजूद है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो कि 30,000 का है। आपने इसको कहाँ मेंशन करना है? एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, ये जो अभी आपने कैलकुलेशन की है 55,650 रुपये का। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व है 8,000 की। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व रुपीज़ 8,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000। प्रपोज फाइनल डिविडेंड 5% है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम। प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड, ये अगर आप अपनी एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें, प्रपोज डिविडेंड 5% का है। तो ये डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल के ऊपर पे किया जाता है। जितना आपके शेयर कैपिटल है उसके ऊपर आपने 5% कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो शेयर कैपिटल है हमारे पास 4 लाख का। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल 4 लाख को आपने 5% फाइनल डिविडेंड का कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद है आप क्रेडिट साइड को इक्वल करेंगे तो अपनी डेबिट साइड लेस करेंगे। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो अपने ट्रांसफ़र करना है टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आते हैं एसेट्स हैं, फिक्स एसेट, प्लांट मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, फ्री और प्रॉपर्टी एसेट है, गुडविल एसेट्स है, डेफर्ड कॉस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 6,000 के। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे 9,000 रुपये के। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 9,000 के, यहाँ पे राइट ऑफ मौजूद है। उस राइट ऑफ में उसने बोला था राइट ऑफ 1/3, वो 1/3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आपने इंटर किया था प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। तो एसेट साइड पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअली 9,000 के, उसमें से आपने लेस कर दिया 3,000, तो रिमेनिंग बचता है हमारे पास 6,000 रुपया। करंट एसेट्स हैं डेटर्स, रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपने अपना ऑथोराइज कैपिटल शो करना है जो कि 10 लाख रुपीज़ का है। ये 10 लाख कहाँ मेंशन है? क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 10 लाख का ऑथोराइज कैपिटल मौजूद है इस एरिया में। तो ये 10 लाख रुपया आप अपनी लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले शो करेंगे कि ये ऑथोराइज कैपिटल है जिसकी शेयर होल्डर्स जिसकी कंपनी को रजिस्ट्रार ने इजाज़त दी है इशू करने की। कंपनी के लाइफ के अंदर 10 लाख तक कंपनी इशू कर सकती है। इसको आपने टोटल अमाउंट के अंदर शामिल नहीं करना। ठीक है, इसलिए इसके नीचे लाइन मेंशन करेंगे। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है 40,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो अभी आपने देखा था क्वेश्चन में यहाँ पे शेयर कैपिटल है 4 लाख का। अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन में 10 रुपये एक शेयर की कीमत मौजूद है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेयर अगर कैलकुलेट करने हैं तो आप इस 4 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे जो इसने बैलेंस शीट में 40,000 मेंशन किए हैं। आफ्टर दैट रिजर्व है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी आपने कैलकुलेट किया। जनरल रिजर्व है 8,000 का, लाइबिलिटी है हमारी, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। 6% डिबेंचर्स लाइबिलिटी हैं।
करंट लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज फाइनल डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज फाइनल डिविडेंड ये अभी आप एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे मेंशन कर चुके हैं, लेकिन हमने इनको दोबारा क्यों मेंशन करना है? देखें, ये दोनों चीज़ें हमारी एडजस्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट में है डबल ट्रीटमेंट। एक दफ़ा आपने इसको अपने एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे मेंशन किया, सेकेंडली आप इसको लाइबिलिटी शो करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक दफ़ा लाइबिलिटी, एक दफ़ा एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। फाइनल डिविडेंड एक दफ़ा एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, सेकेंडली ये आपकी लाइबिलिटी है। 1/3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ था, एक दफ़ा आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन किया, सेकेंडली अपने टोटल 9000 के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में से लेस करके एसेट साइड पे एंटर कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक दफ़ा इसको एक्सपेंस शो किया आपने, सेकेंडली इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाके रेलेवेंट आइटम में से लेस कर दिया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी पार्ट में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।